सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर पूर्व जन्म में ऐसा एक संत से हमने सुना था कि सियार थे, एक लड़की का कन्यादान किए थे, इसलिए ये अगले जन्म में राजा सगर बन गए। एक लड़की का कन्यादान करने का फल ये मिला कि अगले जन्म में जब राजा सगर बने तो इन्होंने विचार किया कि मैं 60,000 लड़कियों का कन्यादान करूं। देवराज इंद्र घबरा गए, अगर एक लड़की का कन्यादान किया है और इतना बड़ा राजा बना हुआ है और अगली बार ये कह रहा है कि मैं 60,000 कन्याओं का कन्यादान करूंगा, तो इंद्र ये डर गए कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। तो इंद्र ने जाकर के सरस्वती से कहा, मैया हमारे गद्दी को बचा लीजिए। कहा क्या हो गया? अरे कहा वो जो राजा सगर है तपस्या कर रहा है, दोनों पति पत्नी। कहा क्यों? कहा 60,000 लड़की चाह रहे हैं। तो कहा आपको क्या परेशानी है? कहा परेशानी ये है माता जी, अगर 60,000 लड़कियां हो जाएंगी, कन्यादान करेगा तो अगली बार मेरे गद्दी पे बैठेगा। अच्छा, तो सरस्वती जी ने कृपा कर दिया। राजा सगर के मुंह से वरदान मांगते समय निकल गया कि 60,000 पुत्र पैदा हुए। पुत्र जब बड़े हुए तो राजा सगर ने कहा कि मैं चाह रहा था कि इंद्रासन पे बैठूं, लेकिन क्या बताऊं। तो पुत्रों ने कहा पिताजी क्या हो गया? कहा 60,000 लड़की चाह रहा था लेकिन मुंह से निकल गया पुत्र। तो लड़कों ने कहा काहे घबरा रहे हो, राजा इंद्र की गद्दी पे बैठाऊंगा। कहा कैसे? कहा मैंने सुना है जो जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है वो देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठता है। ध्यान देना, इंद्र का नाम इंद्र नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक पद है, ऐसे इंद्र पद है। इंद्र का एक नाम कहा जाता है शतक्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो अपने जीवन में 100 यज्ञ कर लेता है वो अगली बार देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठता है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कहा पिताजी आप 100 अश्वमेध यज्ञ करिए, आपको बनाएंगे, राजा इंद्र की गद्दी पर बैठाएंगे। शुरू किए। तो यज्ञ जब होता है तब देवराज इंद्र घबराते हैं, कई यज्ञ करेगा। इसीलिए कथा में जाने पर बड़ी विडंबना होती है। कथा किसी के यहाँ हो तो भगवान बड़ी कृपा करें तब हो जाती है। इसीलिए पंडित रखे जाते हैं, विद्वान जो माला जपते रहते हैं, गायत्री जपते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र जपते हैं, गणेश जी को मनाते रहते हैं कि यज्ञ में विघ्न न आ जाए। इंद्र फिर घबराए और इंद्र ने क्या किया? 99 यज्ञ जब पूरा हुआ, 100वां यज्ञ जब होने का समय आया तो उस घोड़ा को चुरा करके ले गए, कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए। घोड़ा गायब यज्ञ वाला। और ये राजा सगर के 60,000 पुत्र बल के घमंड में, धन के अभिमान में आकर के पूरी पृथ्वी खोदने लगे। और उसी पृथ्वी खोदने से जो बना सागर, वही सगर के बच्चों ने जो खोदा उसी के नाम पड़ गया सागर। और तब देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा पड़ा हुआ है। देखा सगर के 60,000 पुत्रों ने क्रोध में कहा हन्यताम हन्यताम, ऐसा अरे ये ढोंगी है, देखो घोड़ा चुरा के रखा है, मार दो मार दो। अच्छा देखा ना राजा सगर ने, राजा सगर के देखते ही मान, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान ने जब देखा, कहा चोर है, तो कपिल भगवान के देखते मान ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। अब परेशान हो गए कि क्या करें। और तब राजा सगर की दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस। असमंजस तो थे विद्वान, बड़े जानकार थे, लेकिन जानबूझ करके पागल बने रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं विद्वान बनूंगा तो संसार वाले काम में लगा देंगे, इसलिए बेचारे वो पागल बने रहते थे। तो असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ढूंढने लगे, न हमारे चाचा लोग दिखाई दिए, न घोड़ा दिखाई दिए, यज्ञ ऐसे बना हुआ। तो ढूंढते ढूंढते वहीं गए। कहाँ? कपिल भगवान के आश्रम में। दृष्टि का जरा चमत्कार देखें। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान को देखा, उनको चोर के रूप में दिखाई दिए, लेकिन अंशुमान ने जब देखा तो चरणों में जाकर के प्रणाम किया, महाराज हमको तो लगता है कि आप ब्रह्मा जी हैं, अथवा विष्णु भगवान के अवतार हैं, अथवा शंकर जी के अवतार हैं। हमको तो लगता है दत्तात्रेय जी हैं। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग मनाम रूपम सद सद विमुक्तम और ज्ञानोपदेशाय गृहीत देह नमा महे त्वाम
पुरुषम पुराणम। ज्ञान का उपदेश करने के लिए हमको लगता है कपिल भगवान के रूप में आप आए हुए हैं, इसलिए नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। हे पुराण पुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कपिल भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा और कहा, अश्वोयम नियताम वत्स, बेटा ये तुम्हारा घोड़ा है, ले जाओ अपने बाबा से यज्ञ कराओ। और जब घोड़ा के पास गए देखे तो 60,000 लोगों की जली हुई राख का ढेर। अंशुमान ने कहा, महाराज ये क्या है? कहा, आपके जो चाचा लोग, पूर्वज लोग आए थे, हमको चोर चोर कह करके मारने का प्रयास किए, इतना पाप बढ़ गया कि मैंने देखा जल करके भस्म हो गए। एक पुत्र का कर्तव्य है, ध्यान देना। पुत्र बनना सबको बढ़िया लगता है कि पिताजी की सारी संपत्ति हमको मिल जाए, पिताजी का बैंक बैलेंस मिल जाए। पुम नाम नरक त्रायते इति ते पुत्र, जो अपने पितरों को नरक में जाने से बचा लेता है उसको पुत्र कहा जाता है। अंशुमान ने कहा, गुरुदेव इनका उद्धार कैसे होगा, यह कृपा करके बता दीजिए। तो कपिल भगवान ने कहा कि इनका उद्धार तो ऐसे होगा कि गंगा जी स्वर्ग से आवें, और जब गंगा मैया स्वर्ग से आएंगी तो उसी गंगा जी में इनका जब राख प्रवाहित होगा तब इनका उद्धार हो जाएगा। अंशुमान तपस्या करने लगे गंगा जी को लाने के लिए। तपस्या करते 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 स्वयं स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी से बात नहीं हो पाई। उनके पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप को पता चला कि हमारे पिताजी गंगा जी को लाना चाह रहे थे, ला नहीं पाए, अब मैं प्रयास करता हूं। राजा दिलीप ने भी प्रयास किया और तपस्या प्रारंभ कर दिया, लेकिन दिलीप भी तपस्या करते करते स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी से बात नहीं हो पाई। उनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ। जरा एक साधारण भाव समझ लें, जैसे अगर साधारण आदमी होते आजकल के, कहते पिताजी ने प्रयास किया, गंगा जी नहीं मिली, गंगा जी है ही नहीं है, झूठा ही पूजा पाठ करने से क्या फायदा, श्रद्धा बिगड़ जाती। लेकिन इनकी श्रद्धा कमजोर नहीं हुई, और भगीरथ जब तपस्या करना शुरू किए तो भगीरथ की तपस्या ने चमत्कार दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया? गंगा जी से बात हो गई, और गंगा जी से जब बात हुई तो भगीरथ ने कहा कि मैया आप चले चलें धरती पर, और धरती पे चल करके हमारे पूर्वजों का उद्धार कर दीजिए। तो सूक्ष्म अभिमान आया गंगा जी में, और कहा गंगा जी ने कि बताओ मैं चलूंगी तू स्वर्ग से, लेकिन इतनी तेजी से चलूंगी कि धरती को फाड़ करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। को धारयिता बेगम, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? तो भगीरथ ने कहा कि यह विडंबना है। तो भगीरथ ने पुनः तपस्या किया कि इसका भगवान शंकर जी को मनाया, और जब त्रिपुरारी को मनाया तो त्रिपुरारी भगवान शिव ने कहा कि जाओ गंगा जी से कह दो मेरी जटा में आए। तो गंगा जी आई उनकी जटा में, और जब जटा में काफी दिन तक उलझी रह गई तो शंकर जी ने कहा कि गंगा जी जाओ, और जैसे जैसे भगीरथ जा रहे हैं इनके पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे जाना। तो आगे आगे रथ पे बैठ करके भगीरथ, और पीछे गंगा मैया जा रही है, तो गंगा जी का नाम पड़ गया भागीरथी। क्यों? क्योंकि भगीरथ ने उतारा है, नाम पड़ गया भागीरथी। बोल भागीरथी महारानी की जय हो। और आगे बढ़े, एक जन्नू महात्मा थे, जन्नू नाम के बाबा बैठे थे, और गंगा जी मस्ती में आई, लहर मारी, तो जन्नू बाबा की कुटिया उसी गंगा जी में बह गई। जन्नू को बड़ा तकलीफ हुई मंदिर में। बताओ, गंगा जी आते मान बाबाओं को पहले परेशान करना शुरू कर दिया, और गंगा जी को 3 बार में जन्नू महात्मा ने पान कर गए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः कह करके पूरा गंगा जी पी गए। और भगीरथ रथ आगे लेकर के पहुंचे, जब मुड़ के देखे तो फिर मैदान साफ। कहा भगवान कहां चली गई गंगा जी? जब मुड़ करके पीछे लौट के देखे तो जन्नू बाबा का पेट फूला हुआ था। जान गए, हाथ जोड़े, कहा महाराज कृपा कर दीजिए हमारे पूर्वजों को उद्धार हो जाए। तो जन्नू महात्मा ने अपनी जांग से पुनः गंगा जी को प्रकट कर दिया, इसलिए इनका नाम पड़ गया जाह्नवी। बोल जाह्नवी महारानी की जय हो। और तब आगे आगे गए, काशी जी से होते हुए जब पहुंची हैं जहां पर इनके पूर्वजों की राख है, आचार्य प्रवर ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यज्जलस्पर समात्रेण ब्रह्मदंड हतायपि। अरे जिनके जल के प्रभाव से ब्राह्मण के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए थे,
वो भी मुक्त हो गए, भगवान के धाम चले गए। तो जो जीती जी गंगा जी में स्नान करते होंगे उनकी क्या दशा होगी। और वहां गए थे यमराज के दूत सब लोग, और यमराज के दूत पहुंचे थे इनके 60,000 पुत्रों को लाने के लिए, लेकिन बेचारों को डांट पड़ी, भाग के गए यमराज के पास। कहा महाराज जहां जहां भेजते हो अपमान ही हमारा होता है। कहा क्या हुआ। कहा ऐसे ही भेजे थे अजामिल के पास, उसने नारायण का गंगा जी का नाम लिया, वहां मार के भगाए। आज गए थे सगर के 60,000 पुत्रों को लाने के लिए। कहा क्या हुआ उनका। अरे कहा उनका तो कुछ हुआ नहीं, रखिया गंगा जी में डाल दिए थे, और भगवान के दूत हमको बहुत पिटाई किए, भगाएगा, भाग यहां से। अब यमराज की खोपड़ी सनकी। कहा गंगा जी इतना परेशान कर रही हैं, तो चलो गंगा जी समय ही निपट लेते हैं। अब गंगा जी के पास उद्गम स्थान पे पहुंचे। कौन। यमराज महाराज हरिद्वार में पहुंचे, गोमुख धाम से जहां गंगा जी निकली हुई हैं। और शाम का समय था, और सब भक्त लोग गंगा मैया की आरती उतार रहे थे, और गदा लिए यमराजो पहुंच गए। तो सोचे भीड़ बहुत ज्यादा है, अभी अगर बोलूंगा तो गंगा जी के पक्ष से बहुत भक्त हैं, विवाद बढ़ जाएगा, सब हट जाएं तब बोलूं। और जब आरती हो करके हटे सब, तो यमराज क्रोध में वही गदा लिए खड़े हैं। गंगा जी ने देखी, कहा भैया, कहा कि आप काम से फ्री हो जाएं तो जरा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कहा बोलिए, बहुत गुस्सा में दिखाई दे रहे हो यमराज। कहा इतनी गुस्सा लगी गंगा जी ने कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहा क्यों भैया बताओ तो। गंगा मैया प्रेम से बोल रही हैं, और यमराज क्रोध में बोल रहे हैं। यमराज ने कहा गंगा जी से, जरा ध्यान देकर सुनना। यमराज ने गंगा जी से कहा, तारन की तो है बान परी, तू अघी न अघी को विचारती हो। ए गंगा, आपकी आदत पड़ गई है उद्धार करो उद्धार करो, कोई भी हो, अघी न अघी को विचारती हो। कोई पापात्मा है पुण्यात्मा है, इस पर ध्यान नहीं देती हो, उद्धार कर देती हो। अरे पापी सुरापी पे करके कृपा, यमराज के अमरेश के धाम पठावती हो। ए गंगा, अरे पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। कोई पापी हो पुण्यात्मा हो, सबको भगवान के धाम भेज देती हो। और विष्णु और शंकर के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। कोई पाप किया है और मैं भेजता हूं उसको पकड़ के ले जाओ नरक में, तो तुम उसका उद्धार कर देती हो। और शंकर जी के और विष्णु भगवान के दूत हमारे दूतों को मारते हैं। ए गंगा, अपनी औकात भूलना मत। अरे एक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा, तुम नाहक दंगा करावती हो। तुम नाहक दंगा करावती हो। गंगा जी ने कहा, तो भैया इसमें हमारा क्या दोष है। आप अपने दूतों से कह दीजिए कि कोई हमारा स्पर्श न करने पावे। अगर मेरे पास आएगा तो कल्याण तो पक्का है, कर दूंगी।